आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने यह फैसला किया है कि इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इनके कॉलेजेस में दाखिले के लिए 12वीं जमात के इम्तिहानात के नंबरात की बुनियाद पर दाखिला नहीं मिलेगा। जी हां, बल्कि इसकी जगह तलबा को अलग से एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और इसमें तलबा की जो रैंक आएगी इसके ही बुनियाद पर और इसी के हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले मिलेंगे। हिंदुस्तान में औसतन 1.5 करोड़ 12वीं बोर्ड के तलबा इम्तिहान देते हैं, इसलिए यह खबर तलबा और इनके सरपरस्तों से काफी जुड़ी हुई है। यानी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट टेस्ट के लिए 12वीं जमात के नंबरात को बुनियाद नहीं माना जाएगा, बल्कि अब इसके लिए अलग से यूईटी का टेस्ट देना होगा। यूजीसी के इस फैसले को किस तरह आखिर देखा जाए, यह तलबा के हक में है या नहीं और इससे तलबा को फायदा होगा या नुकसान, आज इस प्रोग्राम में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी का यह जो कदम है तलबा के हक में है या तलबा को इससे नुकसान होगा। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर माजिद जमील साहब हैं, सदर हैं जामिया टीचर्स एसोसिएशन के। उमर फारूक मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि साबिक सदर हैं मानू तलबा यूनियन के। और मेरे साथ नेहा शालिनी दुआ हैं, बीजेपी तर्जुमान हैं। इसके अलावा कुछ देर में हमारे साथ माहिर तालीम डॉक्टर पीए इनामदार भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं प्रोफेसर माजिद जमील साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि यूजीसी के इस कदम को कैसे देखा जाए। तलबा के हक में यूजीसी का यह कदम है, इससे तलबा को आने वाले दिनों में फायदा होगा या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा, कैसे इस फैसले को आप देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। जहां तक तलबा से ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं तलबा के लिए तो इसमें बड़ी सहूलत रहेगी। तलबा को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं करना होगा, अलग अलग टेस्ट में पेयर नहीं होना होगा। तलबा को एक ही टेस्ट से तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तलबा के लिए भी और वालिदैन के लिए भी इससे बड़ी राहत होगी। ये इस लिहाज से तो एक अच्छा कदम है। सर, लेकिन 12वीं क्लास को नंबरों के हिसाब से बहुत अहम माना जाता है, मार्किंग के हिसाब से। अब जिस हिसाब से यूजीसी जो एंट्रेंस, कॉमन एंट्रेंस कराने जा रही है, इसमें तो 12वीं जमात के जो आपके नंबरात होंगे उसके तो कोई माने ही नहीं रह जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हाँ, देखिए उसमें मामला ये है, जहां नेशनल लेवल की बात होती है, अलग अलग तरह के बोर्ड्स हैं, उनका अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग वक्त पे उनके एग्जाम्स होते हैं, उनका इवेल्युएशन का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो वो एक मेरिट पे डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि एक यूपी बोर्ड से बच्चा आ रहा है, एक बिहार बोर्ड से आ रहा है, एक बंगाल बोर्ड से आ रहा है। तो मेरिट पे अलग अलग तरीके, अलग अलग बोर्ड से अलग अलग मैक्सिमम मेरिट जाती है। तो उस लिहाज से किसी यूनिवर्सिटी में मेरिट पे एडमिशन करना हमेशा एक क्वेश्चनेबल रहा है। तो अब ये क्योंकि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, इस लिहाज से बच्चों में मैं समझता हूं वो जो दुश्वारी है वो नहीं मिलेगी। बल्कि तलबा के लिए और आसानी आने वाले दिनों में एक तरह से हो जाएगी, एक आसानी हो जाएगी, एक यूनिफॉर्मिटी होगी। जी बिल्कुल। उमर फारूक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उमर फारूक, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि तलबा के लिए आने वाले दिनों में और आसानी होगी या परेशानी होगी? क्योंकि जो तलबा के मार्क्स हैं जो 12th में उन्हें मिलेंगे, उन नंबरात को अब एक तरह से बुनियाद नहीं बनाया जाएगा, तो यानी कि अब उन नंबरात के कोई माने नहीं रह जाते हैं। तो एक्चुअली मेरा ये मकूफ है कि जितने इसके फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा उसके नुकसान हैं। जैसे कि हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि तलबा को जो है ये होगा कि अलग अलग इलाके के लोग आते हैं, उनका परसेंटेज जो होगा वो हर जगह के डिफ़र करता है। मगर ये मसला यहाँ पर यह है कि हम जिस यूनिवर्सिटी में, जो मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का हूँ, यहाँ पर भी हम हमारा मेरिट बेस पे होता है। हमें कुछ प्रैक्टिकली हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एक झारखंड का स्टूडेंट, एक बिहार का स्टूडेंट, एक तेलंगाना का स्टूडेंट जो है
अलग अलग बोर्ड का रहने के बावजूद भी यहाँ पर वो एडमिशन लेता है, उसको कोई ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है जो परसेंटेज या उसके मार्क्स के बुनियाद पर जो एडमिशन ले रहा है। अब इसका जो नेगेटिव असर ये रहेगा कि आप एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाते हैं, लाकर पूरी इंडिया को जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर देते हैं, तो वो लोग जो बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में रहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जेएनयू का या डीयू का एग्जाम देने के लिए वो झारखंड से सफर करके उसको दिल्ली आना पड़ेगा। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हैं। और रही बात एक ये है कि अनहेल्थी कंपटीशन जो है इसके वजह से प्रमोट होगा, तो ये बहुत ज्यादा इसके नुकसानात भी हैं, क्योंकि हमने देखा कि माजी में ऐसे कई जो रिफॉर्मेटिव एक्शंस हमारी गवर्नमेंट ली है उसके फायदे से ज्यादा नुकसानात में हमने देखा है। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसके भी कहीं ना कहीं बहुत से ज्यादा नुकसानात जो। तो बिल्कुल उमर फारूक जिस तरह से बता रहे थे कि जहां पर इसके बहुत से फायदे हैं वहीं इस फैसले के बहुत से नुकसानात भी होंगे। हमारा राब्ता उमर फारूक से टूट गया, लेकिन उनसे हम और बात करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रोफेसर माजिद जमील जी आप ही के पास आना चाहूंगा। बहुत से जहां इसके फायदे हैं वहीं पर नुकसानात भी हैं, और खासतौर से अगर माइनॉरिटी इदारों की हम बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें, या मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बात करें, ऐसे इदारों के लिए ये फैसला, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं जमील साहब? कॉमन इंटरेस्ट से सिर्फ हमें एक मेरिट मिल जाएगी बच्चों की। एडमिशन पॉलिसी हमारी अपनी होगी। जो क्राइटेरिया हमारे यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसमें इससे कोई फर्क नहीं होगा। हम तो स्टूडेंट्स की एक मेरिट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो सरकार इंप्लीमेंट करना चाह रही है वहां से हमें एक मेरिट मिल जाएगी। उससे फिर हम अपनी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है एडमिशन हम उसके तहत करेंगे। ये सिस्टम हम अपने यहाँ जामिया में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, मेडिकल में बहुत दिन से पिछले 10-12 साल से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें इंजीनियरिंग में हम जेई के थ्रू बच्चों को एडमिशन की मेरिट लिस्ट वहां से ले लेते हैं, लेकिन बच्चे को पूरा अख्तियार होता है, वो जामिया में अप्लाई करता है, और जो हमारे यहाँ जो भी हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है उससे कोई फर्क नहीं हुआ। चलिए ठीक है, इस पे माजिद जमील साहब हम आगे भी बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नेहा शालिनी दुआ भी जुड़ी हुई हैं। नेहा शालिनी दुआ जी, क्या इसे गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जोड़कर देखा जाए और ये उसी पॉलिसी का एक अगला कदम इसे माना जाए? जी बिल्कुल, ये न्यू जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है वो बहुत ही कोई 1-2 साल का अध्ययन नहीं है। काफी रिसर्च करने के बाद इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है कि बाहर जैसे पढ़ाने का तरीका है कि रट्टाफिकेशन, रट्टेबाजियां नहीं चलती। दिमाग में अंदर तक जो है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आप बच्चे से बड़े हो रहे हैं पर आप भूले नहीं अपनी 4th क्लास या 5th क्लास जब जो आपने पढ़ा, आपने रट्टा नहीं मारा। तो ये वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत ही रिसर्च के बाद जब आई है तो इससे बच्चों को भी फायदा हो रहा है, पढ़ाने वालों को, टीचर्स को भी फायदा हो रहा है। और इसी के तहत ये जो कदम उठाया है यूजीसी ने, ये भी बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। आप देखिए ये एक यूनिफॉर्मिटी को दिखा रहा है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। उसने पेपर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का एंट्रेंस एग्जाम देने जाती हूँ, अगर मैंने पेपर क्लियर किया है तो मुझे एडमिशन मिलेगा मेरे मेरिट बेसिस के। वहां 50%, 60%, 80% जितना भी मेरा परसेंटेज आएगा, और अगर मैं उनकी क्राइटेरिया को मैच करूंगी तो मेरे को एडमिशन मिलेगा, अगर मैं नहीं करती तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो ये टोटली मेरिट बेस पे है। पहले क्या होता था, लोग कहीं से भी बच्चे जो हैं, आप 12th की बात जैसे लोग बार बार बोलते हैं 12th के बोर्ड का कोई मायना नहीं रहेगा। अब बच्चे पढ़े करेंगे क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि बोर्ड के एग्जाम्स में हम नकल मार के पास हो भी जाए तो भी हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, कई बार नकल भी चलती थी, कई राज्यों में देखा गया नकल करते हुए बच्चे पाए गए और जिस पे बाद में केस भी चला, सब कुछ हुआ। लेकिन इस चीज को, नकल को बंद करने के लिए, उस पे नकेल कसने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया, और जो कि बहुत सराहनीय कदम है। हम चाहते हैं कि जो यूथ है वो अपनी क्या कहते हैं
शिक्षा के आधार पर मेरिट बेसिस। लेकिन नेहा 12th में जो 90% के ऊपर जो स्टूडेंट इम्तियाजी नंबरात लाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो और जो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास जो पास होते हैं, उनमें फिर फर्क क्या रह जाएगा? उनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नहीं, मैंने बार बार यही तो अभी बोला आपको कि जब वो एग्जाम देंगे तो जो क्राइटेरिया होगा, जैसे कि इतने परसेंटेज 90 सपोज 90% या 98 या 95 को ही एडमिशन मिलेगा, तो एग्जाम क्लियर कीजिए, आप उतने मार्क्स लाइए, आप उतने मार्क्स लाएंगे तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप उतना मार्क्स नहीं ला रहे, उससे कम है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है टोटली बिल्कुल मेरिट बेस पे है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल, अगर आपके अंदर क्षमता है, और इससे किसी को नकारना भी नहीं चाहिए कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसके ऊपर ही अगर हम चलते हैं तो आप देखिए पूरे हिंदुस्तान से नकलबाजी जो है ना वो बंद हो जाएगी, रट्टाबाजी बंद हो जाएगी, और जहां कहीं भी ऐसा होता है कि पेपर लीक होता है वो चीजें भी बंद हो जाएंगी। तो ये शिक्षा में जो चेंज आएगा ये बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, इससे शिक्षा सुधरेगी। और हमें अपने देश को, जैसे कहते हैं ना, हम बार बार बोलते हैं इस बात को कि हमें एजुकेशन में अपना जो क्षेत्र है उसे और मजबूत करना है, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना है, हमने अपना हेल्थ स्ट्रक्चर मजबूत करना है। तो मजबूती के लिए कदम तो उठाने ही पड़ेंगे ना। तो यही एक ऐसी सरकार है, मोदी सरकार, जो हर कदम उठाने में, फैसला लेने में देर नहीं करती। नहीं, बिल्कुल। अभी इस सिस्टम के जरिए जो भेदभाव है उसमें भी एक तरह से कमी आएगी। मैं उमर फारूक आपके पास आना चाहूंगा। उमर फारूक, क्या लग रहा है कि हम वाकई में, जो बात यहां पर नेहा शालिनी दुआ कर रही थी कि अलग अलग डिफरेंट बोर्ड हैं, 12th में आप देखिए सीबीएसई का बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, डिफरेंट स्टेट के बोर्ड हैं, तो इन बोर्ड में भी आप देखिए कहीं पर मार्किंग बहुत आसान होती है, कहीं पर सख्त मार्किंग होती है, कहीं पर तलबा बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, और कहीं पर जहां पर सख्त मार्किंग होती है वहां पर नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो ऐसे में एक इक्वल यहां पर एक मौका मिलेगा, बराबरी का एक मौका मिलेगा, भेदभाव नहीं होगा जब स्टूडेंट इस तरह का एंट्रेंस जो टेस्ट है उसे अप्लाई करेंगे और उसे पास करेंगे। जी, नो डाउट कि इसके अंदर सबको मौका मिलेगा, और सबको ये है कि इसमें ये है कि जैसा कि अभी हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बता रहे थे कि इसके अंदर जो है हम करप्शन रोक सकते हैं, ठीक है, माल प्रैक्टिस रोक सकते हैं। मगर माल प्रैक्टिस रोकने के लिए या एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है एंट्रेंस बेस के ऊपर जो स्टूडेंट्स आएंगे उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बढ़ेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर आपको बात करनी है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कटौती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है उसके ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, या हिंदुस्तान को जापान और या ऐसे बड़े बड़े सुपर पावर के जो कंट्रीज आज मौजूद है उनके बिल मुकाबले आप देखना चाहते हैं, मुकाबले में देखना चाहते हैं, तो आप पहले आपके इंस्टीट्यूशंस को जो वैकेंसीज खाली है, जहां पर जो है पूरा स्ट्रक्चर को खत्म किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है पैसा नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से पूरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हो रही है। आप स्टूडेंट को स्टैंडर्ड के नाम पे जो है ना उसके ऊपर एक एंजाइटी का शिकार करें, क्योंकि जो CU8 है अभी जो लाया गया है, इससे अनदर काइंड ऑफ जो है नीट एग्जाम है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीट एग्जाम में क्या होता है कि जो बंदा प्रेशराइज होता है जो उसको एंट्रेंस लेने के लिए, यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो है फिर से एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जिसके पास पैसा है और जो लोग सकत रखते हैं, जो अर्बन एरिया में हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे और अपना एडमिशन ले लेंगे। तो अब यह कहाँ से जस्टिस होगा उन लोगों के लिए जो नहीं, बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने उठाया है कि जो अर्बन एरियाज में, जो शहरी इलाकों में, उनके लिए आसान है, जो अच्छी फैमिली से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनके लिए तो बहुत आसान होगा। लेकिन अगर देही इलाकों में हम जाते हैं, रूरल एरियाज में जाते हैं, तो वहां पर नेट की सर्विस आपके पास नहीं होगा, नेटवर्क आपके पास प्रॉब्लम होगा, इसके अलावा कोचिंग की प्रॉब्लम आपके पास होगी। नेहा, यही सवाल आपसे भी है कि क्या इस चीज को जहन में नहीं रखा गया कि रूरल और अर्बन एरियाज जो है उसमें काफी मुश्किलें होंगी, खासतौर से जो देहात के इलाके हैं वहां पर नेटवर्क की बहुत ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ये जो कॉमन टेस्ट होने वाला है ये ऑनलाइन होगा, और इसके अलावा जो देहात के बच्चे हैं वो कहीं कोचिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो परेशानी तो होगी, देहात के जो स्टूडेंट होगी उन्हें काफी परेशानी होगी।
मुझे लगता है कि इस पे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने इस पर भी पूरा ध्यान दिया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अर्बन एरिया के बच्चे होंगे और जो रूरल एरिया के बच्चे होंगे, उनको एग्जाम तो इकट्ठा देने का, ऑनलाइन देने का पूरा बराबरी का हक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चन पेपर्स में डिफरेंट जरूर होगा, फर्क जरूर होगा, क्योंकि इस बात को ऐसा नहीं है कि उन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा। यहाँ सिर्फ यह है कि सबको समानता का अधिकार है। जो अगर गलती से, जैसे कई बच्चे, मैंने आपको बताया, कई जगह पे पेपर लीक हो जाता है, नकल करके आ जाते हैं, तो उनको सिर्फ उसी नकल को, जिसे कहते हैं करप्शन को नकेल कसने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए कदम उठाया गया है। और बिल्कुल इस बात का करप्शन तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर पेपर लीक होता है या नकल होती है तो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है जी। तो उस पे भी वही मैं कह रही हूँ कि उसको सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ये जो कदम है, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। और जो रूरल एरिया और बार बार इसका अर्बन एरिया के बच्चों की बात करी जा रही है कि वहां कोचिंग क्लासेस है, उनको कोचिंग नहीं दिया, ये भी दिमाग में रख के इस पॉलिसी को दिमाग में रख के क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। मुझे लगता है कि वहां के गांव के बच्चों के लिए एक अलग क्वेश्चन पेपर होगा, उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसी डेट पे, लेकिन उनका एंट्रेंस एग्जाम के शायद कुछ और नियम कायदे कानून होंगे, और दूसरे जो एग्जाम है वो अर्बन कॉलेजेस और बड़े बड़े शहरों के बच्चों के लिए वो अलग होगा। ये इस बात का भी शायद ध्यान रखा गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इस बात को नजरअंदाज किया गया होगा, क्योंकि ये कानून सिर्फ इसीलिए लाया जा रहा है, इसके अंदर चेंज जो है ये सिर्फ इसीलिए किया गया है कि किसी तरीके से हर तरफ से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। हमारा मेन मोटो यही है, सबको समानता का अधिकार मिले, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सबको समानता का बिल्कुल, अधिकार क्योंकि मिले। अब पहली बार ये कॉमन टेस्ट होने जा रहा है, तो ऐसे में देहात के जो स्टूडेंट हैं उन्हें क्या परेशानी होगी, या शहर के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें किस तरह का फायदा मिलेगा, ये तो अब जब टेस्ट होगा उस वक्त ये तमाम चीजें पता चलेंगी कि किस तरह से इसका फायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा। मैं प्रोफेसर माजिद जमील साहब आपके पास आना चाहूंगा। माजिद जमील साहब, ये यूजीसी का जो प्रोग्राम है, यूजीसी की जो प्लानिंग है, इसमें एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि आपके जो नंबर हैं उससे ज्यादा आपकी समझ और आपकी जो नॉलेज है उसका इसमें अमल दखल ज्यादा होगा। जी देखिए, एक तो जो मैडम अभी ये कह रही थी करप्शन, बोर्ड्स में नकल होती है, करप्शन होता है, वो इस चीज से ये जरूरी नहीं है कि वो, हम ये मान के चलते हैं सब फेयर एग्जाम होते हैं। जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, पेपर लीक होने का ताल्लुक है, वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी हमने बहुत देखा है। जेई के पेपर भी लीक हुए हैं, नीट के पेपर भी लीक हुए हैं। तो इस चीज को तो मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। जहां तक इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सवाल है, इसकी स्पिरिट है यूनिफॉर्मिटी, तो वो रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग पेपर होंगे, इससे भी मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। वो एक ही पेपर होगा, एक ही सबके लिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये अब आपका सवाल जो है, ये मैं ये समझता हूं कि इस पे कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा हमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टेस्ट हैं। मैं समझता हूं साइंसेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है, हम फाइन आर्ट्स के बच्चे को पेंटिंग बनाने के लिए देते हैं, स्कल्पचर बनाने के लिए देते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है वो इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसी तरह जो मदरसा बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, उनको 12th क्लास का बिल्कुल, अब ये कहते हैं कि साहब इसमें 12th क्लास की एनसीईआरटी का कोर्स होगा, तो उन बच्चों के लिए इसमें क्या प्रोविजन है जो और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, तो वो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। मेरा कहना यह है कि बहुत जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। एक तरफ इसके कुछ फायदे, लेकिन एक तरफ कुछ नुकसान भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उमर फारूक आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ देर पहले मैंने सवाल माजिद जमील साहब से किया था कि माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और इस तरह के जितने इदारे हैं, क्या उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा? क्योंकि इनके यहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा रहता है, मुस्लिम तलबा के लिए कोटा रहता है, तो ऐसे में जब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा तो क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा?
जी बिल्कुल असर पड़ेगा। असल में इनका इंटेंशन और ये मंशा भी यही है कि ये लोग जो है ना वन नेशन वन एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर जो है ना यूनिफॉर्मिटी के नाम पे ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर डाइवर्सिटी हमारा जो है एक हमारा कल्चर रहा है। तो हिंदुस्तान का जो कल्चर से ये लोग वाकिफ नहीं है, क्योंकि ये लोग यूनिफॉर्मिटी के नाम पर जो जिस तरीके से हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं आप देख रहे हैं 2014 से लेकर अब। ये हम मिसाल लेते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की। मानू एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ते हैं, और जैसे कि हमारे प्रोफेसर जी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। है जो जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के लोग जो है बिहार से, यूपी से, मदरसा से बैकग्राउंड से लोग आकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अब हमारे प्रोफेसर साहब ये अभी जमील साहब ये उठाए हैं कि मदरसा के स्टूडेंट के लिए क्या प्रोविजन होगा, क्योंकि यहाँ पर मदरसा के स्टूडेंट तो उस चीज को कर ही नहीं पाएंगे। वहाँ की जो यूनिफॉर्मिटी एग्जाम रहेगा उसको लेके फिर तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे ना। तो ऐसे काफी ऐसे सवाल हैं जो एंट्रेंस टेस्ट को सवाल उठाए जाएंगे। रही बात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहेगा तो उसका सिलेबस कैसा रहेगा, क्योंकि हर जगह पे हर एक का एजुकेशन जो है वो 10th तक जो है कुछ अलग ही होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो कॉमन सिलेबस के ऊपर भी बात की जाए और ऐसा इंक्लूसिव सिलेबस हो जिससे जो है मदरसा के स्टूडेंट हो, और ये अश्योरेंस हमको गवर्नमेंट से मिले कि हम माइनॉरिटी स्टेटस जो भी जहां पर भी है उसको हम ये नहीं करेंगे, और रिजर्वेशन को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है उसकी पूरी जो है हम हिफाजत से और उसको महफूज रखेंगे। ये गवर्नमेंट को एश्योरेंस देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज ला रही है, चाहे आप जीएसटी देख लीजिए या एनईपी लाई है, कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में ना उसका बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस जो है हमको देखना पड़ रहा है, उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखना पड़ रहा है। तो ये जल्दबाजी में यूनिफॉर्मिटी के नाम पे कहीं ना कहीं जामिया पे और अलीगढ़ पे और मानू पे ये इनडायरेक्ट बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। माजिद जमील साहब, यही सवाल आपसे भी मेरा है कि क्या जो माइनॉरिटी इदारे उन पर किसी तरह का असर पड़ेगा, और खासतौर से मुस्लिम कोटे की अगर हम बात करते हैं या माइनॉरिटी कोटे की बात करते हैं, तो क्या उस पर भी किसी तरह का असर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एडमिशन यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का पर्पस जस्ट ये होगा कि अब हम बोर्ड की मेरिट या अपना एंट्रेंस टेस्ट का कोई वेटेज नहीं होगा जी। हम जो अपना एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू लेते थे वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हमें मेरिट बच्चों की मिल जाएगी, और उसके थ्रू अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी जो हमारी एडमिशन पॉलिसी है उसके तहत हम अपने यहाँ एडमिशन करेंगे। आज की डेट में कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट बिल्कुल, यानी जो माइनॉरिटी या अक़लियती जो इदारे हैं उन पर इस टेस्ट का कोई मनफी असर एक तरह से नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये तलबा के हक में है या तलबा के हक में नहीं है, क्योंकि ज़हीन बच्चे जो इम्तियाजी नंबरात लाते हैं उनके हक में ये टेस्ट कैसा होगा, और जो तलबा 2nd डिवीज़न या 3rd डिवीज़न लाते हैं या बहुत मुश्किल से पास होते हैं उनके हक में ये टेस्ट कैसा रहेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि पहली बार मुल्क में ये कॉमन टेस्ट होने जा रहा है, तो इसके असरात क्या कुछ होंगे, कितना इसका फायदा होगा और कितना इसके नुकसानात होंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर माजिद जमील साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी अहम खबर पर तज्जिया करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।